नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसकी विशेषताएं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले ऊर्जा के साधन हैं जिनकी मात्रा क्या है, सीमित है। क्या है, इनकी मात्रा सीमित है। दूसरा क्या है कि यह समाप्त होने वाले साधन हैं, यानी कि समाप्त होने वाले साधन मतलब यह नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, इसके बाद है कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। यानी परंपरागत ऊर्जा संसाधन के जो उदाहरण हैं तो कौन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, जल शक्ति है और परंपरागत ऊर्जा श्रेणी की में ये सब आते हैं। ठीक है, यानी कि जल विद्युत और तापीय विद्युत भी इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, यह ऊर्जा का सुविधाजनक और बहुप्रचलित रूप है। ये बहुप्रचलित रूप है, ये बहुत पहले से किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मतलब ये भी जान लीजिए कि लगभग जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत सभी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं। दोस्तों यह प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उस समय इसका उतना विकास नहीं हुआ था, किंतु इनका आज के संदर्भ में महत्व बढ़ गया है। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन अब जो है आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, यह कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो दोस्तों यहाँ जान लीजिए कि ये नवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय। ठीक है, तो ये न समाप्त होने वाले हैं, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन ये हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, इसमें क्या आएंगे उदाहरण में, सौर ऊर्जा आएंगे, भूतापीय ऊर्जा आएंगे, ज्वारीय ऊर्जा आएंगे, पवन ऊर्जा और कूड़े कचरे और गोबर और मलमूत्र से तैयार ऊर्जा भी इस श्रेणी में आते हैं, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस भी इसमें आएंगे जो कचरे से, कूड़े कचरे से तैयार होता है और गोबर और मलमूत्र से तैयार होता है। ठीक है, और क्या है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग व्यापक पैमाने पर नहीं होता है। इसका उपयोग जो है भविष्य में बहुत किया जा सकता है। ठीक है,